वो एक छोटा सा गांव था। उस गांव में पति पत्नी रोहन और ललिता रहते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। वे कुछ छोटा मोटा काम करके पैसे कमाते थे और जीवन जी रहे थे। एक दिन सुबह ललिता ने रोहन से कहा, सुनो, मैंने कितनी बार कहा है, ये देखो चूहे ने मेरी साड़ी को कुतर दिया। मैंने चूहे को जहर दिया, लेकिन वो चूहा अभी तक नहीं मरा है। बताओ, ऐसी और कितनी साड़ियाँ खराब करवाऊं? अगर वो चूहा जहर नहीं खा रहा है तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने कितनी बार आपसे चूहा पकड़ने का एक पिंजरा लाने को कहा है, लेकिन आप हर रोज भूल जाते हैं। वो घर पर सभी चीजों और सब्जियों पर दांत कड़ा रहा है। ठीक है, मैं आज ही लेकर आऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। शाम को वो एक चूहा पकड़ने का पिंजरा लेकर आया। ललिता, ये रहा चूहा पकड़ने का पिंजरा। अब आज रात उस चूहे को इसमें पकड़ लेना। ललिता ने उस पिंजरे को सेट करके एक जगह पर रख दिया। उस रात वे सो गए। अगले दिन सुबह दोनों देखने आए कि चूहा उस पिंजरे में फंसा है या नहीं। उन्होंने देखा कि एक चूहा अंदर मरा पड़ा है। मुझे लगता है कि चूहा मर चुका है, इसे बाहर फेंक देता हूँ। ये सोचकर उसने वो पिंजरा खोल दिया, लेकिन तुरंत वो चूहा उस पिंजरे से बाहर भाग गया, जिसे देखकर रोहन चौंक गया। कितना चालाक है, ऐसे पड़ा था कि एकदम जान निकल गई है, और कितनी तेज भागा है खुलते ही। लेकिन आज बचेगा नहीं मुझसे। इतना कहते हुए उसने एक डंडा उठाया और उस चूहे का पीछा करना शुरू कर दिया। वो चूहा जमीन के अंदर घुस गया। रोहन वहां गया तो उसे एक बड़ा दरवाजा मिला। ये क्या है, जमीन के अंदर जाने का रास्ता? वो हैरान हो अंदर चला गया। वो भूमिगत जगह हीरो से भरी थी। ये देखकर वो चौंक गया और सोचा, हे भगवान, ये देखकर मेरी आंखें चुंधिया रही है। कुछ चोर हीरे चुराकर यहाँ छिपा रहे हैं। इस बीच उसने दो आदमियों को अंदर आते देखा और वो झट से जाकर छिप गया। उन दो आदमियों ने सारे चोरी किए हुए हीरे वहां डाल दिए और हंसने लगे। फिर रोहन वो उसे देख पाते उससे पहले ही वहां से बाहर निकल गया। मुझे इसी वक्त जाकर पुलिस को इस मामले के बारे में बता देना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो तेज कदम बढ़ाता पुलिस स्टेशन जाने लगा। रास्ते में उसका एक जानने वाला आदमी संतोष उसके पास आया। क्या रोहन, ऐसे जल्दी में कहाँ जा रहे हो भाई? तब रोहन ने उसे भूमिगत हीरो की बात बताई। ये सुनकर संतोष को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सोचा, ये कैसा मूर्ख आदमी है, उन हीरो को चुपके से लेकर बाहर आ सकता था, लेकिन पुलिस को बताने जा रहा है। ये सोचते हुए उसने रोहन से कहा, अरे ऐसा मत करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो वो चोर तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और किसी न किसी दिन बदला लेंगे। तुम इस बात के बारे में भूल जाओ। किसी को बताया तो तुम खतरे में पड़ सकते हो। ये सुनकर रोहन घबरा गया और बोला, अच्छा ठीक है। फिर रोहन अपने घर लौट गया। अगले दिन सुबह संतोष चुपके से उस भूमिगत जगह गया। उन हीरो को देखकर उसने सोचा, हे भगवान, ये एक सपना है या असल में मेरी आंखों के सामने हीरे ही है। मुझे ये हीरे चाहिए। ऐसा सोचते हुए उसने अपना बैग उन हीरो से भर दिया। इस बीच उन चोरों का सरदार वहां आ गया। संतोष को देखकर उसने कहा, कौन है रे? ये कहते हुए उसने संतोष को पकड़ लिया। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं गलती से आ गया था यहाँ, अब कभी नहीं आऊंगा। लेकिन उन्होंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और मार मारकर उसका कचूमर बना दिया और उसे वहीं पर बांधकर बिठा दिया। जब संतोष 2 दिन तक घर नहीं आया तो उसकी पत्नी चिंतित हो गई। वो रोहन के घर गई और उसे सारी बात बताई। रोहन को शक हुआ और उसने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। फिर वो पुलिस अधिकारी के पास गया और उसे बताया कि क्या हुआ। उस पुलिस अधिकारी ने कहा ठीक है और रोहन के साथ उस भूमिगत जगह पहुंच गया। फिर उसने चोरों का गिरोह पकड़ लिया और कहा, अगर कोई जरा भी हिला तो मैं शूट कर दूंगा, खबरदार। फिर उसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रोहन ने अपने दोस्त संतोष की रस्सियां खोलकर उसे रिहा किया। मुझे माफ कर दो रोहन। तब संतोष ने उसे बताया कि क्या हुआ था
और उससे माफी मांगी। पुलिस अधिकारी ने उन चोरों को वहां से ले जाकर गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन सुबह रोहन को चोरों को पकड़ने के लिए इनाम के रूप में बड़ी रकम मिली। उस बड़ी राशि के मिलने से रोहन का जीवन बदल गया और अब वो अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहता है। वो एक छोटा सा गांव था और वहाँ एक पति पत्नी रमेश और अनुषा रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था नीलिमा। वे नीलिमा की बड़े प्यार से देखभाल करते थे। कुछ साल बीत गए, फिर नीलिमा की छोटी बहन नंदिनी पैदा हुई। क्योंकि नंदिनी अभी नन्ही सी थी, अनुषा और रमेश उसके साथ अधिक समय बिताते थे। ये देखकर नीलिमा को बुरा महसूस होता। धीरे धीरे नीलिमा नंदिनी से दूर हो गई। बहुत समय बीत गया। दोनों लड़कियां अब कॉलेज में जाने लगी थीं। एक दिन नंदिनी नीलिमा के पास आई और बोली, दीदी आज मेरी एक दोस्त का जन्मदिन है, इसे किस तरह का प्रेजेंट देना अच्छा रहेगा? तुम मुझे क्यों बता रही हो कि आज तुम्हारी दोस्त का बर्थडे है? तुम चाहती क्या हो? तुम मुझे ये दिखाना चाह रही हो ना कि तुम्हारे बहुत दोस्त हैं और तुम खूब पार्टीज एंजॉय करती हो। मेरा कोई दोस्त नहीं है, इनफैक्ट मेरी कोई अमीर दोस्त नहीं है ना? ये सुनकर नंदिनी हैरान हो गई। दीदी मैंने जो पूछा और आपने जो समझा उसमें बहुत अंतर है। बहुत हो गया, शट अप। और मुझे दीदी मत कहा करो, ये सुनकर मुझे बेहद चिढ़ होती है। समझ में आया? उसी समय उनकी माँ अनुषा वहां आ गई और बोली, नीलिमा तुम नंदिनी को हमेशा डांटती क्यों रहती हो? तुम ऐसी क्या प्रॉब्लम है उससे? हाँ, मैं यही सोच रही थी कि अपनी लाडली बेटी का साथ देने के लिए आप अभी तक पधारी क्यों नहीं? मैं तुम्हारे और नंदिनी के बीच कभी कोई अंतर नहीं करती हूँ। तुम दोनों मेरी दो आंखों की तरह हो। बेटी नंदिनी, तुम कह रही थी कि आज तुम्हारी दोस्त का जन्मदिन है, ये पैसे ले लो और एक अच्छा गिफ्ट खरीद लेना। खाली हाथ जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इतना कहकर उसने नंदिनी को पैसे दिए, जिसे देखकर, आप मुझे ड्रेस खरीदने के लिए तो पैसे देने में बहुत आनाकानी करती हैं, लेकिन नंदिनी को उसके मांगे बिना ही पैसे पकड़ा रही हैं। उसने उसके हाथ से पैसे छीन लिए। मुझे भी पैसों की जरूरत है। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चली गई। जब अनुषा उसे आवाज देने लगी, ठीक है छोड़ो माँ, अगर मैं जन्मदिन की पार्टी में नहीं जाऊंगी तो कुछ नहीं होगा। दीदी ड्रेस खरीदना चाहती हैं तो उन पैसों से एक ड्रेस खरीदने दो, वो खुश रहें, मेरे लिए इतना ही काफी है। उसकी माँ भी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। कुछ दिन बीत गए। उन्हें पता चला कि उनके कॉलेज में पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया है। दोनों बहनों ने उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए घर पर सुंदर पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी अपनी पेंटिंग्स बनाकर खत्म कर ली। तभी उनकी माँ वहाँ आई। नंदिनी की पेंटिंग को देखकर, वाह नंदिनी, ये तो बहुत सुंदर है, तुमने इसे बहुत अच्छे से बनाया है। ये देखकर नीलिमा नाराज हो गई और बोली, अपनी छोटी बेटी की पेंटिंग देखते ही इतनी पसंद आ गई माँ, मेरी पेंटिंग की ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा? उसने नंदिनी के चित्र पर कलर प्लैटर फेंका और गुस्से में वहां से चली गई। इससे नंदिनी को बहुत दुख हुआ। फिर उन दोनों में से किसी ने भी अपने कॉलेज में आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया। कुछ दिन बीत गए। अनुषा और रमेश दोनों किसी काम के लिए दूसरे करीब के शहर जा रहे थे। नंदिनी और नीलिमा के एग्जाम्स पास होने की वजह से वे उन्हें अपने साथ नहीं ले जा रहे थे। नीलिमा, नंदिनी अपना ध्यान रखना, हम एक सप्ताह में वापस आ जाएंगे। नीलिमा, तुम नंदिनी की केयर करना और उसे डांटना नहीं। लेकिन नीलिमा बिना कुछ कहे वहां से चली गई। फिर उनके माता पिता भी शहर के लिए निकल गए। अगले दिन सुबह नंदिनी घर का काम कर रही थी। नीलिमा ने जानबूझकर अपने कपड़े धोने के लिए दिए। उसने घर का सारा कचरा इकट्ठा करके साफ हो चुकी जगह पर फेंक दिया। इस तरह वो दिन भर नंदिनी के लिए काम बढ़ाती रही। सब कुछ जानने के बाद भी नंदिनी ने कुछ नहीं कहा। नीलिमा नंदिनी को किसी न किसी बात पर चढ़कर डांटती ही रही और उसे एक मिनट भी पढ़ाई नहीं करने दी। उसने नंदिनी की फेवरेट ड्रेसेस भी कैंची से काटकर फाड़ डाली। ये देखकर नंदिनी रोने लगी। दीदी, तुमने मेरे सारे कपड़े क्यों फाड़ दिए? अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो मुझे डांट लो, लेकिन मेरी ड्रेसेस तो खराब मत करो, ये सही बात नहीं है। आखिर तुम मुझसे इतना नाराज क्यों रहती हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया। मुझे तुमसे बचपन से नफरत है। क्यों? तुम्हारे जन्म के बाद मम्मी पापा तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करने लगे। तुम्हें मुझसे ज्यादा टाइम दिया उन्होंने। यही कारण है कि तुम्हारी शक्ल देखकर ये गुस्सा आ जाता है। ये सिर्फ तुम अपने दिल में सोचती हो दीदी। माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। हाँ, लेकिन हमारे माता पिता एक्सेप्शन है, वो तुम्हें ज्यादा प्यार करते हैं। इतना कहकर वो वहां से चली गई। इससे नंदिनी को बहुत दुख हुआ। अगले दिन सुबह नंदिनी की सहेली प्रिया उसके पास आई। प्रिया को देखकर, प्रिया आओ, तुम मुझे बिना बताए ही चली आई, सरप्राइज।
हमारे कॉलेज एग्जाम प्रिपरेशन के कारण बंद है। सब घर पर तैयारी कर रहे हैं। तुमसे मिलने का दिल किया तो आ गई। अच्छा किया, बैठो, मैं भी आती हूँ। प्रिया ने कहा ठीक है और वहीं बैठ गई। इसी बीच नीलिमा अंदर से वहां आ गई। प्रिया ने उसे देखा और कहा, आप नंदिनी की बड़ी बहन नीलिमा है, am I right? हाँ, नंदिनी हमेशा आपके बारे में बताती है। क्या उसने मेरी बुराई की तुमसे? उसने जो भी कहा सब झूठ है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसने। वो तो हमेशा आपकी तारीफ करती रहती है। नंदिनी आपको बहुत प्यार करती है दीदी। वो कहती है कि आप उसकी बहुत अच्छे से केयर करती हैं। हमेशा उसे सही बात बताती हैं, हर बात में मदद करती हैं, सपोर्ट करती हैं। बहुत तारीफ करती है आपकी। ये सुनकर नीलिमा ने सोचा, क्या नंदिनी मेरे बारे में ऐसी अच्छी बातें कहती है? ये सोचते हुए वो वहां से चली गई। फिर प्रिया और नंदिनी काफी देर तक एक दूसरे से बातें करती रही। इसके बाद प्रिया वहां से चली गई। तुरंत नीलिमा ने नंदिनी से कहा, नंदिनी, तुमने अपने दोस्तों को मेरे बारे में झूठ क्यों कहा? मैंने तो तुम्हें कभी किसी बात के लिए सपोर्ट किया ही नहीं। मैंने कोई झूठ बोला नहीं है दीदी, मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप मुझसे नफरत करती हैं, इसका मतलब है कि दिल में कहीं प्यार भी छिपा होगा। और फिर बहनें तो आपस में लड़ती ही हैं, लेकिन इससे उनके बीच का प्यार थोड़े ही कम हो जाता है। तुम जो भी मुझसे कहती हो मुझे अच्छा ही लगता है। मैं हमेशा तुम्हारे अच्छे की ही दुआ करती हूँ। और मुझे आशा है कि एक दिन आपका दिल मेरे लिए पिघल जाएगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। ये सुनकर नीलिमा रोने लगी और बोली, आई एम सो सॉरी नंदिनी, मैंने इन दिनों तुम्हें बहुत सताया। तुम्हारी दोस्त ने मुझसे जो कहा उसे सुनने के बाद मैं समझ गई हूँ कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। तुम मुझसे छोटी हो लेकिन तुम्हारा दिल बड़ा है। मुझे इसका पता नहीं चल सका। क्या तुमको लगता है कि तुम्हारी इन प्यारी प्यारी बातों से मेरा दिल पिघल जाएगा? ये कभी नहीं होगा। मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। मेरे साथ ये चीप चाले मत चलो, समझी? ये कहकर वो वहां से चली गई। ये सुनकर नंदिनी को बहुत दुख हुआ और उसने सोचा, मुझे लगा था कि दीदी का दिल साफ हो गया मेरे लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह मजाक बनाएंगी। हे प्रभु, प्लीज मेरी दीदी का दिल बदल दो। तब से नंदिनी को उम्मीद है कि नीलिमा उसे पसंद करने लगेगी और वो उस पल का इंतजार कर रही है।